पापा कि इस समय जैसे चुनाव चल रहा है तो आप किसके पक्ष में हैं? योगी के पक्ष में है कि मायावती के पक्ष में है कि अखिलेश यादव के पक्ष में है? जैसी जनता बात ऐसी नहीं है। बात हमें संत की बात है, संत के साथ है। योगी जैसा संत होना मुश्किल है, हम योगी के साथ हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अभी राजनीतिक हलकों में कि योगी ठाकुरवाद करते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। आपका क्या मानना है? जो भी हो, संत हैं, संत देवतुल्य होते हैं। लेकिन संत हैं, लेकिन क्या वो ब्राह्मणों की हत्या करवा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं? ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि अभी एक साल में 126 ब्राह्मणों की हत्या हुई उत्तर प्रदेश में, आंकड़ा हमारे पास है। तो आप क्या मानेंगे इस चीज को? अब इस बारे में हम क्या कहें, फिलहाल ऐसा होना असंभव है। योगी सबके साथ हैं। योगी संत रूप में है और संत की वाणी वो ईश्वर के तुल्य होती है। निष्फल नहीं जाती? नहीं, निष्फल नहीं जाती। तो योगी और मोदी दोनों ठीक हैं? दोनों बहुत अच्छे हैं। और अगर मान लीजिए कि अखिलेश यादव को वोट देना हो तो आप क्यों नहीं दे रहे? अखिलेश यादव वो तो अच्छे हैं, युवा हैं। नहीं, युवा है, वो भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा ऐसा लगता है कि वो एक पक्षी हो जाते हैं। अच्छा, मुस्लिम को लेकर के चलते हैं। इधर हिंदू समाज को कम देखना चाहिए, ध्यान कम देते हैं। हाँ, इधर मंदिर को कम देखते हैं, मस्जिद की तरफ भी जाते हैं। इसलिए आपका पक्ष भाजपा की तरफ है? हाँ, इसलिए भाजपा की तरफ है, योगी की तरफ है। भाजपा से कोई मतलब नहीं है? भाजपा से नहीं, योगी से मतलब है, संत से मतलब है। संत समागम हरि कथा जो दुर्लभ हरि कोई। अरे वाह, कि बहुत दुर्लभ है ये, बहुत दुर्लभ। तो एक संत आपके यहाँ बना हुआ है, संत बना है तो बहुत बड़ी बात है। अरे वाह, तो यही वजह है आपकी? वजह है, हम ये चाहेंगे कि वो संत हमेशा मेरे साथ रहे। बाकी आपसे अच्छा एक और सवाल, योगी सरकार पिछले 5 साल तक रही, उन्होंने रोजगार को लेकर के बहुत कमजोरी की चाहिए, तो इस पे आप क्या सलाह देंगे युवाओं को लेकर? हमें ऐसा लगता है कि 5 साल में वो क्लियर कर लेंगे। अच्छा, इस बार 5 साल में निश्चित क्लियर कर लेंगे, ऐसा आशा है। अंतरात्मा समय ऐसी आशा है कि इस बार निश्चित क्लियर कर लेंगे। इस बार के 5 साल में? हाँ, दोबारा ऐसे किसी को शिकायत नहीं मिलेगी इस बार के। हाँ, मेरी ऐसी अंदर की आशा है, यानी दिल की मेरी इच्छा है। और एक बार मौका उनको देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। हाँ। बाकी ऐसा लगता है कि इस साल में, इस 5 साल में वो लगभग जो तो ये ब्राह्मणों की जो गुस्सा है उसे समाप्त कर देंगे। ब्राह्मणों की सारी गुस्साएं समाप्त हो जाएगी, छात्रों की गुस्साएं समाप्त हो जाएंगी। एकदम निश्चित रूप से। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि योगी बाबा को लैपटॉप चलाने नहीं आता, तो क्या मुख्यमंत्री बनना उससे? इससे कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री बनना एक अलग बात है। उस मुख्यमंत्री पद की गरिमा दूसरी बात है। लैपटॉप तो बाहर लोग चलाएगा, उनके साथ बहुत से लोग हैं, किसी को कह देंगे लैपटॉप चलाएगा। अच्छा, मतलब विजन तो उनका हो है ना, बाकी तो काम करने के लिए काम करने वाले बहुत हैं। हाँ। थोड़ा सा योगी कट्टर हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, कट्टर हैं, दमदार तो कट्टरता तो उचित नहीं है एक मुख्यमंत्री को कहना कि हम गर्मी हटा देंगे या बुलडोजर चला देंगे। ये क्या है? उनकी कट्टरता दूसरे पॉइंट पे है। हाँ, वो झुकना नहीं जानती। अच्छा, तो झुकना तो चाहिए, लेकिन ना झुकना नहीं जानते। वो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो दबंग किस्म के हैं, उनके सामने झुकना नहीं जानते। बाकी आम जनता के सामने झुकते हैं। आम जनता के सामने तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे, नीचे तरफ झुक जाएंगे, चरणों में छू जाएंगे। ऐसा मानना। तो ये इंटरव्यू आपका रहा है इस 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के। तो आपके यहाँ 5वें चरण में मतदान है, तो इस बार आप चुनाव की तरफ जो रुख है आपका, आपके यहाँ का, चूंकि आपका जो वो संत की तरफ है। अच्छा, तो आपके यहाँ तो जो चुनाव की बात करें तो आपका सुल्तानपुर पड़ता है, और सुल्तानपुर इसौली विधानसभा है आपकी। तो इसौली विधानसभा में आपके यहाँ ओम प्रकाश पांडे बजरंगी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ कहिए। क्या मानते हैं आप, जीतना है या कैसे? बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं। हाँ। और हिंदू समाज से जुड़े हैं। हाँ। और साथ में क्या उनका कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है भाजपा से या संघ से? संघ से तो लगे बहुत दिनों से। सक्रियता क्या रही इनकी भूतकाल की? संघ के साथ बहुत दिनों से लगे हुए हैं और संघ के साथ काफी दिनों तक काम भी किए हैं। और इसी वजह से उनको बजरंगी नाम भी फेमस हो गया। अच्छा। और कट्टर हिंदूवादी भी हैं। हाँ। और उनके साथ मतलब फर्स्ट क्लास। तो क्या ऐसा कहता है कि जैसे बजरंगी ओम प्रकाश पांडे उन दिनों से जुड़े थे बाबरी मस्जिद विध्वंस के जमाने से? क्या हाँ, जुड़े हैं उस समय से। कुछ है इनका अपना? उस समय से जुड़े। तो बजरंग दल से थे? बजरंग दल से थे। तो बाबरी विध्वंस के दौरान भी सक्रिय रहे बहुत अच्छी तरह से। हाँ। ऐसा लोग कहते हैं कि उनकी जो छवि है वो बहुत कमजोर सी है। बहुत सीधे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाती। सज्जन होने के कारण, बहुत सीधे होने के कारण लोगों तक नहीं पहुंच पाती।
बाकी उनकी छवि बहुत सुंदर है और इसौली के लायक है। इसौली उनको चाहती है। इसौली की अगर वो बन जाए, विधायक बन जाए एक बार, तो हमारा मानना है कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत काम करेंगे, बहुत सुंदर। इसौली में कहते हैं बहुत पहले एक इसौली से विधायक बन के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इतना बड़ा हाईटेक सिटी का इसौली कोई है क्या? ऐसा कोई इतिहास है क्या? हाँ, इसे बहुत हाईटेक। श्रीपति मिश्रा का जिक्र आता है क्या? यहीं से थे क्या? श्रीपति मिश्रा यहीं से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहीं इसौली से जीत करके। हाँ, और यहाँ से मुख्यमंत्री बने इसौली से ही। तो ये तो बहुत बड़ी सीट हो गई एक तरीके से कि ये मुख्यमंत्री बना रही है। हाँ, बहुत बड़ी सीट हुई। हाँ। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि वो इसौली की तरफ उनका झुकाव नहीं झुक पाया। अच्छा, मतलब ध्यान नहीं दिए, वो यहाँ से निकले फिर निकल ही गए। हाँ, निकल गए। हाँ, तो लेकिन वो प्रकाश पांडे ऐसे व्यक्ति हैं, उससे भी तब ध्यान। तो श्रीपति मिश्रा तो कांग्रेस रहे होंगे, हमें लगता है। हाँ, कांग्रेस की थे, के जमाने के थे वो। कांग्रेस बहुत पहले थे। अभी कादीपुर से क्षेत्र था उनका। तो अगर एक सवाल करें कि इसौली में आप कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? क्या कोई अभी उनका क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है वो। वर्तमान समय कांग्रेस का तो इसौली में विशेष वर्चस्व नहीं है। और बगल में ही अमेठी पड़ता है आपके। हाँ, इसौली मतलब अमेठी से टच करता हुआ है, बगल में ही है। तो अमेठी का कुछ असर? हाँ, अमेठी में असर है, 1/2 का असर है। बाकी कोई बहुत खास नहीं है। तो अंततः ये माने कि इस बार जो सरकार आ रही है, तो योगी की सरकार यदि आ रही है, हालांकि अभी तो ये चुनाव के ऊपर है, 10 मार्च को क्लियर होगा, लेकिन अगर इस बार सरकार आती है तो युवाओं के अंतरात्मा से यही खुशी है कि संत की सरकार बनेगी। और इस बार के जो चुनाव है उसमें युवाओं की सुनी जाएगी, युवाओं की दिल खोल के सुनेंगे, और ब्राह्मणों की जो शिकायतें हैं वो दूर होंगी, पिछली जो उनसे भूल हुई है उसका वो सुधार करेंगे। ऐसा वो करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज रुकी हैं, जैसे शिक्षक की भर्ती हो गई, सारी वैकेंसी और इन्होंने पूरे 5 साल में सारी वैकेंसीज हुई और पेपर लीक हुए और फिर कोई उस पर कोई खास काम हुआ नहीं। वो सारी जो जितनी क्रियाकलाप छूटी है उसको पूर्ण करेंगे। अच्छा, और ब्राह्मणों की सारी शिकायत दूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अखिलेश आयत क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस उनके अखिलेश की से कोई समस्या नहीं है। एक ही समस्या है कि उनका झुकाव केवल एक ही तरफ झुक जाता है, वो केवल मोहम्मदन को ही देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा दोनों को देखना चाहिए। मुस्लिमों को देखें, ऐसा आप मना नहीं कर रहे हैं शायद? नहीं, मुस्लिम मेरे भाई हैं, उनको देखना चाहिए, लेकिन साथ में हिंदू वर्ग को भी लेकर के चलना चाहिए। नहीं ध्यान देते। शायद एक बार अखिलेश यादव का बयान आया था कि ब्राह्मणों की बिल्कुल सुनिए, जबकि ऐसा मुलायम सिंह नहीं थे। अच्छा, मुलायम सिंह ऐसा नहीं। तो मुलायम सिंह से मिल भी चुके हैं। हाँ, मुलायम सिंह से मिल चुके हैं। मुलायम सिंह ऐसा नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी से भी आपने मुलाकात की है? अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात हुई है, विधिवत बातचीत हुई है। और तो क्या कोई वाकया बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जब आप मिले थे? हम बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी का सब यहाँ से मिले थे, अपने पिताजी के साथ मिले थे। कब? सन बता सकते हैं? सन लगभग 1980 के आसपास, 85। और जो यहाँ मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री हुए थे पहली बार, तो 1999 में हुई। हाँ, उसी के दौरान 1999 उसी के दौरान मुलाकात हुई। हाँ, तो ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, ज्यादा दिन नहीं, तो पहली बार मुख्यमंत्री हुए थे, प्रधानमंत्री पहली बार, है ना? 13 दिन के लिए बने, फिर 13 महीना के लिए बने, फिर तीसरी बार तो 13 दिन के जो बने थे, उसके बाद जो 13 महीना बना, उसी के दौरान हम उनसे मुलाकात किए थे। अच्छा, तो पहली बार कितने देर तक मुलाकात हुई थी? हमारी और हमारे पिताजी दोनों साथ में थे, हम और पिताजी। लगभग मान के चलिए हमारी मुलाकात लगभग हुई थी 25 मिनट। प्रॉपर समय दिए? प्रॉपर 25 मिनट समय दिए। हाँ, बहुत समय दिए। बड़ा ओजस्वी चेहरा रहा होगा। बहुत विराट। VIP गेस्ट हाउस में मिले थे। हाँ। तो दूसरा मुलायम सिंह जी से मिलने का कोई वाकया हो आपके पास? हाँ, मुलायम सिंह से भी मिले थे। एक घटना घटी थी, हमारे घर ही पे घटी थी। उसको लेकर के हम अपने पिताजी के साथ मिलने गए उनसे, मुलायम सिंह जी से। तो संयोग से मुलाकात हो ही गई, और उन्होंने मेरी हर बात को सुना, और विधिवत काम भी उस पर। अच्छा, उस पे एक्शन लिया और तुरंत काम भी। उस समय मुख्यमंत्री थे। हाँ, एक्शन लिया और काम भी हो गया। ऐसी बात। तो इन बीच जैसे कि मुलायम सिंह और कोई मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं परिचित में जिनसे आपने मुलाकात की हो? मायावती जी से कोई ऐसा वाकया जुड़ा हो? मायावती जी से भी एक बात मुलाकात हुई, हल्की। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो उस समय तो पिताजी थे, थोड़ा सक्रिय थे। अच्छा, वो राजनीति में जाते थे, उनके साथ मैं भी जाता था। मुलाकात होती थी। जगदम्बिका पाल कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। वो भी मेरे बहुत ही खास थे। एक दिन के लिए बता 24 घंटे लिए बने थे। 24 घंटे डुमरियागंज में इस समय सत्य चला दिए थे। बहुत दमदार थे। रातों रात में। हाँ,
मैं उनसे भी मिला हूँ, मेरे पिताजी उनसे भी मुलाकात हुई है। उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास था, अब तो वर्तमान में नहीं है। हाँ, अब तो भाई लंबा समय हो गया, लंबा समय बीतता गया। और बात भी होती थी। हाँ, जगदम्बिका पाल जी हाँ, से। जगदम्बिका बहुत अच्छे थे, वो भी बहुत ही अच्छे थे। हाँ, यानी कि लंबा जो राजनीतिक पकड़ आपकी लंबी है, और अच्छा अनुभव भी है राजनीति का। तो हालांकि अब इस बीच अवसर तो लगा नहीं हुआ कि योगी जी से आदि से मिला जाए। नहीं, इस बीच अवसर नहीं लगा, कुछ कारण था। हाँ, शरीर का अस्वस्थ होने के कारण। और अपने राजनीति की तरफ ध्यान भी नहीं रखा, बीच में दूरियां बना ली उनसे। पहले तो मुलाकात होती थी। हाँ, पहले तो आप मतलब भाजपा संघ से तो लंबे समय से जुड़े रहे, संघ से काफी दिन तक जुड़े रहे, आदित्य जी से। और ये जो आपके हैं यहाँ इसौली के थे, नहीं क्या नाम उनका, अरे नाम याद नहीं है। आदित्य जी महाराज, आदित्य जी थे। और वहाँ लखनऊ में भी एक हमारे हैं संघ, रामचंद्र परमहंस जी, रामचंद्र न्यास की जो अध्यक्ष थे, उनसे भी मुलाकात थी, हमको जानते थे। आप जाते भी थे वहाँ, अच्छी तरह जानते थे, खाना वाना खिलाते थे, उनके यहाँ जाते थे। तो बताते हैं कि राजनाथ जो सिंह थे उनके चेले थे। हाँ, उनके चेले थे। राजनाथ सिंह को आगे बढ़ाने में बड़ा उनका योगदान रहा। एक बार हम उनसे मिले हैं, तो बता रहे थे कि हमने ही सिखाया सब उनको। एक नाम नहीं याद आ रहा है। अगर वो मुझे चेहरा देख लें तो मुझे पहचान, मतलब याद आ जाएगा। वहाँ विश्व हिंदू परिषद लखनऊ के मेन है वो। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद लखनऊ वर्तमान समय में विश्व हिंदू परिषद लखनऊ कि वो मेन है। तो उस समय आप वहाँ पे सक्रिय थे? बहुत अच्छी तरह से हमारा संपर्क था, हमको जानते। मुझे लगता है कि राजनीति से आपने लगभग 15 साल हो गए, आप वहाँ से दूर हुए, दूर हो गए, राजनीति से हट गए। 15 साल में वहाँ से छोड़ दिया, जब से थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण। हाँ, राजनीति की सक्रियता से दूरी बना ली, दूर हो गए। चलिए, तो अंततः हम इस इंटरव्यू को यहीं चाहेंगे ही, हाँ, कि योगी की सरकार बने, और यहाँ योगी की सरकार बने, जो उनसे भूल हुई है उसको सुधारे वो। और अखिलेश यादव जी को क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे जो युवा हैं जो नौकरी से वंचित रह गए हैं, उनको सर्विस दें। अच्छा, अखिलेश यादव जी को कुछ संदेश? क्योंकि अखिलेश यादव भी अच्छे हैं, बस केवल एक, अखिलेश यादव में कोई बुराई नहीं है, बहुत युवाओं के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत सुंदर हैं, बस केवल एक ही उनकी तरफ झुकाव है, जो हम मोहम्मदन को ही देखते हैं। तो वो थोड़ा सा दोनों को देखना चाहिए। हाँ, उनको दोनों को देखना चाहिए। दोनों को देख ले तब तो वो बिल्कुल मतलब अच्छा, जबरदस्त है। तो ठीक है, तो यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार।